जब अलाया आई लाइफ में पहली दफा तुमने लिया, क्या फीलिंग थी? आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा, उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं समझ आता आपको, मुझे तो नहीं आया। आई वाज जस्ट लाइक, ओ माय गॉड व्हाट अ डॉल। वो रो रही थी तो मैं बहुत घबरा रही थी, ओ माय गॉड ये रो रही है, प्लीज अम्मा इसको ले ले। जब घर आया ना तो मैंने उसको जब अपने हाथों में देखा और मैंने कहा ये मेरी बेटी है। तो फिर मैंने सारी दुआएं जो मुझे आती हैं, आयतुल कुर्सी, सारी कुल, वो पढ़ पढ़ के रोज मैं फूकती थी, अल्लाह में इसको नजर ना लग जाए, इसको नजर ना लग जाए। और मैं तो उसके नसीब के लिए 9 महीने से ही दुआ मांग रही थी, लेकिन जब वो आपके हाथ में आती है ना, उसके बाद जो दुआ होती है वो दिल से निकलती है। और मैंने कहा अल्लाह मियां। और उस वक्त ना आपको अपनी वालदा का, मुझे लगता है आपको अपनी माँ का उस वक्त एहसास होता है कि बिल्कुल, ओह माय गॉड, जिस तरह मैं उसके लिए अम्मा किस चीज से गुजरी होंगी। That's true. That is उससे true. पहले एहसास नहीं होता, अम्मा मम्मी ये कर दे। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बहन अम्मा को कहती थी रात के 2 बजे, अम्मी मुझे चावल खाने आप बना दे, मेरी अम्मा उठ के बनाती थी। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं कहती थी अम्मी शी इज सच अ ब्रैट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एंड अम्मी कहती थी कुछ नहीं होता ना, छोटी है। अब अलाया मुझे जब उसको सोना नहीं होता ना, सुबह के 4 बजे भी अगर वो उठ जाती है, या 12 बजे भी, या 4 बजे, जब भी मुझे कहती है मम्मा आई एम सो हंग्री, मैं एकदम स्प्रिंग की तरह उठती हूँ, मैं फौरन नीचे जाती हूँ, जो भी होता है गरम वरम करके मैं ऊपर लाती हूँ। हाँ, तो वो वाली जो चीज थी, रातों को जागना और सुबह मॉर्निंग शो करना, और रात को बच्चे ने आपके साथ कुछ क्या किया है, कितने बजे तक आप जागी हैं, सुबह कहना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वो कैसा था? एग्जॉस्टिंग, बेहद एग्जॉस्टिंग। हाँ, नींद आ रही होती थी, इरिटेटेड भी होते थे, नींद नहीं पूरी हो रही, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो समझ में आया था कि जब अलाया का डायपर चेंज किया फर्स्ट टाइम? नहीं, मैंने कि क्या किया है, कुछ महीने तक तो मैं कैसे करूंगी, इस तरह की थी। लेकिन पहली दफा करने के बाद सब सही हो गया, क्योंकि अपना बच्चा होता है तो बुरा नहीं लगता। हाँ। लेकिन मैंने उसको नहलाया नहीं काफी अरसे तक, 2-3-4 महीने तक। फिर मेरी बहन जो मुझसे छोटी है ना, अनम कहती है, अम्मा थी नहीं उस दिन। हाँ। तो अनम ने हाथ ऊपर किया, मैंने कहा क्या करने जा रही है नहलाने? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पागल हो क्यों, गिर जाएगी, छोड़ो मुझे दे दो। तो कह रही है तुम पागल हो क्यों? मैंने कहा तुम्हें आता नहलाना? कहती है इसमें क्या है, सीखना होगा, किसी को तो करना होगा ना। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे उस दिन वो शौक लगा, जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया उसको नहलाना। हाँ। अच्छा, बहनों से अलाया की कितनी बनती है? खालाएं अलाया की जान, वो लोग तो खालाओं की जान होगी अलाया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई भी बाहर जाता है, पूरा एक अलग से सूटकेस आता है जो सिर्फ अलाया की शॉपिंग का होता है, पोनीज, हर कुछ होती है उसमें। हाँ। वो लोग बहुत कुछ ज्यादा ही करते हैं। आई थिंक वो स्पॉइल हो चुकी है मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। अच्छा, कसाम से बॉन्डिंग अलाया के बाद कैसी रही, बढ़ी, या तुम्हें लगा कि टाइम सारा अलाया ने खा लिया ना? मतलब जो कुछ अरसे तक तो कसाम होता है ना कि जब आप you've given a daughter, she's so precious, तो मेरी तो इज्जत बहुत ही बढ़ गई थी घर में। एकदम से ना उसने कहा कि उफ आई रिस्पेक्ट यू, और एक्शंस में भी दिख रहा था। उसके बाद 1 साल बाद नॉर्मल वापस हो गए। अरे चलो उधर बैठो, कुछ नहीं होता, ये वो पहले तो बड़ा ख्याल किया जा रहा था। हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स वो टाइम भी ऐसा होता है। कसाम इज अ ग्रेट हस्बैंड। हाँ। ये उसने मेरी बड़ी, क्योंकि शो होता था तो अलाया को फीड वीड करा के, अब बर्प भी तो कराना होता था, और मेरा सुबह शो होता था। अच्छा, तुम शोबिज में नहीं थी जब से कसाम को जानती हो? हाँ। है ना? तो तुम जब शोबिज में आ गई और ये वो ग्लैमर, तो दिमाग नहीं खराब हुए? सोचा नहीं कि नहीं कोई और भी हो सकता है इस तरह? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया? कभी भी नहीं। तो मैं तो कसाम को बिफोर आई स्टार्टेड वीजिंग, तब से मैं जानती थी। तो उसने मेरी पूरी जर्नी देखी है, 30,000 रुपए से काम स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता करके अब तक। हाँ। सो कसाम तो मुझे तब जानता था जब कसाम मुझे अपनी अम्मी से पैसे लेके, ऑफ कोर्स बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं होते थे, एक बैग होता था मेरे पास, और हम लोग इस तरह घूम रहे होते थे। तो ही नोज द रियल सनम, हम लोग सब अब्बा अम्मी के पॉकेट मनी पे तो जिंदा थे, और क्या, वी डिडंट हैव अ जॉब, वी वर किड्स, यूनिवर्सिटी में थे। सो वी गो बैक अ लॉन्ग वे। और कसाम मेरे साथ स्कूल में भी था एक टाइम पे। तो जब आपको इतना कोई जानता है ना, तो मेरे ख्याल से वो वाली चीज बीच में नहीं आती। कौन सी ऐसी चीज थी तुम्हें लगता है कि वो अम्मा की तरफ से मिली तुम्हें, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुम्हें वो मीडिया का उस तरह से बनने नहीं दिया? जैसे तुमने कहा तुम सोशल नहीं हो, हाँ, और तुम दोस्तियां नहीं की, मैंने तुम्हें को बहुत पार्टीज में नहीं देखा, लोगों, मतलब ये सारी जब चीजें होती हैं, मैंने नहीं देखा तुम्हें। तो क्या ऐसी चीज थी जो तुम ग्राउंडेड रही? तुम मेरी अब्बू की डांटे बहुत ज्यादा, ठीक है, कभी मुझे ऐसा लगा ही कि पाबंदियां बहुत थी मुझ पे पाबंदियां। मैं आज तक आई डोंट ट्रैवल अलोन।
आई ऑलवेज ट्रैवल +1। तो बड़ा होता है ना, तो मेरे ख्याल से उस पर सबसे ज्यादा पाबंदियां होती इसका हैं। मतलब है जहाँ और बच्चे हमेशा ये समझने देना। लगते हैं ना पाबंदी क्यों, तो पाबंदी बहुत अच्छी भी होती है। डेफिनेटली अच्छी होती है। So, अलाया पे लगाओगी? हाँ हैं? हाँ, डेफिनेटली लगाऊंगी। हाँ। जिस तरह मुझे बड़ा किया इन लोगों ने, मैं उसको उसी तरह करूंगी बड़ा। उसको ज्यादा चीजें मिल गई हैं अभी बहुत जल्दी। वो हमारे बच्चों को आई थिंक मिल ही गई हैं। हमारा और बचपन अब्बू तो भी उसे बिल्कुल कुछ नहीं- महरूम वाला हाँ, डिफरेंट था। अब्बू अम्मी दादा दादी सब लोग ही उसको दे ही रहे होते हैं। हाँ। सो आई थिंक ये आई थिंक हमारी ऐनक भी चेंज हो चुकी होती है। हमें लगता है नहीं हर चीज में तो हमें लगता है हम सख्त हो रहे होते हैं, नहीं स्पॉइल हो जाएगी ऐसे। मगर खैर हम अपनी बारे में तो बहुत ही अपने आप पे तो कुछ नहीं था हमारे पास। सबसे ज्यादा जो पाबंदियां लगी है मुझ पे लगी है, अनम आमना सोनिया पे कभी इतनी नहीं लगी। वो होता है ना पहले पे ही सारा वो कर लेते, जैसे मेरे अब्बू को नोज पियर्सिंग नहीं पसंद, तो मैंने एक दिन कहा वन हाँ, है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ। सो मैंने कहा अब्बू मुझे करानी है। जब मैं 18 के होते ना तो आपको हाँ। लगता है कि अब आपको इजाजत मिल जाएगी। हाँ। तो मैंने कहा अब्बू एक्सक्यूज मी, सारी दोस्तें करानी है प्लीज, मैं भी जाके सरवाना करा लूँ। उसे सरवाना होता था। नहीं बेटा मुझे नहीं पसंद, कराना होगा तो शादी के बाद कराना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चुप हो गया। अब्बू ने मना कर दिया, क्या कह सकते हैं। जो अब्बू चाहते हैं उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। फिर अनम जब 18 की हुई और आमना 16-18 जो भी, हाँ। कि उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं नोज पियर्स कराने। मैं कहा अब्बू को नहीं पसंद, अब्बा ने मना किया। यार तुम तो हो ही पागल ना। जाके अब्बू से पूछा कि अब्बू वो करा ले। अब्बू ने कहा बेटा नहीं, कोई मुझे नहीं पसंद। एक दफ़ा पूछा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कि अब्बू कहते अच्छा मैं जवाब दूंगा सोच के। दूसरे दिन जहाँ मैंने अब्बा देखा, ने ये कह दिया तो इसका मतलब है कि थोड़े दिन सेकंड बाद मैंने देखा दोनों आ रही है नोज। मैंने कहा ये क्या किया, कहती है अब्बू जवाब नहीं दे रहे थे, हमारे ख्वाब में आया। अब्बू ने कहा कर लो कुछ नहीं होता। And I was like, what? मैंने कहा, Clever, then हाँ? I went to my father and I said, अब्बू इन्होंने तो करा लिया, अब मैं करा लूं, अब मैं करा लूं। तो अब्बू कहते हैं वो बेवकूफ है बेटा, तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा था शादी के बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैं गई अब्बू के पास, मैंने कहा अब्बू अब तो मेरी शादी हो गई ना, मैं जाके नोज पियर्स करा लूं। कहता है तुम्हारी मर्जी है, मुझे नहीं पसंद। तो मैंने कराई ली। अच्छा इसी पे अगर मैं तुमसे पूछूं, अब्बू या कसाम? अब्बू स्वीट। ऑफ कोर्स। अब कसाम को जरूर दिखाना ये वाला क्लिप, ठीक है? कौन सा पूछा? नहीं मैं तब भी अब्बू ही कहूंगा। अब्बू ने देख लिया मसला हो जाएगा। अच्छा मॉर्निंग शो या सीरियल? यार दैट इज सो बैड, क्यों? डोंट डू दैट यार। क्यों? अभी सीरियल नहीं ये नहीं हो रहा है, ये मुझे पता है। नो देखो मैं कैसे एक चूज करूं? उसका अपना मजा है, उसका अपना मजा है। उसमें हर महीने तनख्वाह आ जाती है। इसमें बहुत देर बाद आती है। टूट के आती अच्छा है। मॉर्निंग शो का एक मजा ये बड़ा होता था कि तनख्वाह आई तो आप बड़े हो जाते हैं ना। अरे खर्च भी हो जाते थे ना एक महीने सारे के सारे, तो अगले महीने फिर से आ जाते थे। अब है ना अभी उस दिन हम अभी बैठे है ना, यही वाला तो कह रहे थे, दोनों ये रो रहे हाँ। थे कि तनख्वाह नहीं आती। अब तनख्वाह नहीं आती, अब चेक्स आते हैं। महेश दूसरा कब आएगा, दे दो ना जल्दी दे दो ना प्लीज। लेकिन जो एक्चुअल सनम है हाँ। वो अंदर से मुझे लगता है वो एक्टर है। हूँ मैं? मुझे बताओ तुम, हाँ वैसे हाँ हूँ मैं। है ना? हाँ मैं हूँ। ये तो मजा बीच आता बीच में हम लोग लालच कर लेते हैं तो थोड़ा, वेल ऑफ कोर्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी और इजी भी होता व्हाई है। नॉट? एक्चुअली इजी भी होता है ना, बताओ आपके अलाया टाइम अलाया किस मैनेज हो मेरी जाता है। नई शादी, ठीक है, और अलाया उसके साथ तो बिल्कुल ही परफेक्ट था ना मेरे लिए। 2 घंटे का शो खत्म। हाँ। तो मेरे पास शाम है, मेरे पास रात है, बच्चे को टाइम देने के लिए, कसाम के लिए। हाँ। सो उस वक्त बिल्कुल सूटेबल था। बच्ची बड़ी हो गई, सो नाउ आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू नाउ। अच्छा वो 3 चीजें या 3 लोग जिनके बगैर सनम ने मतलब सनम सोच ही नहीं सकती जिंदगी का। अब्बू अम्मी अलाया कसाम, 4 कर दो ना। चलो 4 कर देते हैं, और इतना कसाम की सख्ती नहीं अम्मा करनी भी यार। चाहिए। कसाम की अम्मा भी बताओ, उनकी वो मेरा धोबी, मेरा घर का कुछ भी खराब हो जाए मैंने कभी सही नहीं करा। हाँ? बस एक मैसेज करती थी, वो गाड़ी आ जाती थी, धोबी कपड़े ले जाती थी। मजे की सास अम्मा है। वो पानी की मशीन खराब हो गई, वो आ गया प्लम्बर से, मतलब कि, और वो यूं है ये 5 मिनट में सारे काम। तो तजर्बा। हाँ वो अम्माओं की डायरेक्टरी में वो पठान हाँ, है ना, तो सारे पठान बड़े लोग जल्दी जल्दी करते हैं काम। अच्छा हाँ जल्दी भाई, टाइम नहीं अच्छा है। पठान तो मुझे एक बात बताओ, तो गुस्सा कसाम का ज्यादा है या तुम्हारा? कसाम बहुत सेंसिबल है। कसाम बेतुकी बातों पे गुस्सा नहीं करता। मैं इतनी सेंसिबल नहीं हूँ। ही इज वेरी स्मार्ट एंड यस ही इज बॉसी, और गुस्सा जब वो करता है तो वो अच्छा करता है। लेकिन वो रोज मैं तो रोज करूंगी ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वो एक दफा करता है, उसकी पता है, मैं वैल्यू तुम्हें होती एक है। बात बताऊं, पेरेंटिंग का रूल है, अलाया के साथ ये नहीं करना कि रोज कि ना हर चीज पे हम डांट रहे होते हैं। हाँ। और फिर एक वक्त आता है कि आपको रियलाइज होता है यार ये सुनी मेरी नहीं किसी रही। बात की तो सुनी नहीं रहा। वो वक्त आ चुका है, वो नहीं सुन रही अच्छा? मेरी, वो नहीं सुन रही। अलाया कैन यू प्लीज से हाय टू? नो
हाँ। इतना मुझे ऐसे बच्चे मुझे इतने बुरे लगते थे, और देखो मेरा बच्चा इन दोनों कर रहा है। और मुझे इतनी हैरत होती है उन माओ पे जो कहती है बच्चा आगे बढ़ रहा था कि बस किया, बच्चा वहीं रुक जाता है। हम तो क्यों करने नहीं कहाँ ऐसे बच्चे, कहाँ कहाँ ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे मिलाओ होते ना हैं। मुझे साहिबा भी, की please। बेटी ऐसी है। अच्छा, वहीं रुक लकी जाती है। यार। कहती है, यार किस किस्म की बच्ची है मेरा यार जो ये। चला था ना, वो बुड्ढा बाबा आ जाएगा, ये 1 2 3 महीने था, उसके बाद कौन सा बुड्ढा बाबा, फिर अलाया कहती थी बुड्ढा बाबा आ जाएगा मम्मा। तो मैं डराती थी। हाँ मुझे डरा देती थी। हाँ।